गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 11th क्लास का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह भी इसी में हम बाद में आपको बताएंगे। अभी शुरुआत है। सेल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। What is cell? Cell is the functional and structural unit of life. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। तो सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में, ये कॉर्क सेल। बट जो ये इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वो क्या था, डेड था। ठीक है, वो क्या था, डेड था। और एंटोन लेवेनहुक ने एक लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था, वो कब किया था, 1673 में। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में न्यूक्लियस इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इसमें ऑर्किड्स रूट्स में। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय शिवॉन। सेल मेम्ब्रेन जो है डिस्कवर्ड की थी किसने, शिवॉन ने। और जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है वो कॉइन की थी नेगेली एंड क्रैमर ने। ठीक है, किसने की थी, नेगेली एंड क्रैमर ने। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, कैसे, कौन साइंटिस्ट ने दी थी, उनके नाम बताती हूँ मैं आपको। मिथियास शिल्डन ने 1838 में सेल थ्योरी दी थी, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो प्लांट टिश्यू सेल से बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने इतना कहा था कि प्लांट टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद थियोडर शिवॉन ने क्या कहा था 1839 में, मतलब इन्होंने 1838 में किया था डिस्क्राइब। तो इन्होंने कहा था 1839 में। ये कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ऑब्जर्व किया था इन्होंने कि सेल वॉल जो होता है लिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। जब मतलब जो जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये किसने कहा था, ये किसने बताया था, थियोडर शिवॉन ने। इन्होंने कहा था कि एनिमल सेल हैज़ नो सेल वॉल एंड इट्स आउटर लिमिटिंग फैक्टर इज सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा था कि एनिमल्स में जो क्या सेल वॉल नहीं होती है, बट जो लिमिटिंग फैक्टर, जो आउटर लिमिटिंग लेयर होती है, जो वॉल होती है, वो उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इन्होंने ये एक थ्योरी दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल्स पहले से मौजूद हों उन्हीं से ये नए सेल अराइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस हैं कुछ सेल थ्योरी पे, जो सेल थ्योरी मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। जैसे कि वायरस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनके पास सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, बट दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड शो मल्टीप्लिकेशन। इनके पास ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। ठीक है, वायरस क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल शेप एंड साइज़ पे। सेल शेप और साइज़ में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसका डायमीटर इतना होता है, डायमीटर में साइज़ इसका इतना होता है 0.3 माइक्रोन मीटर, और PPLO 0.1 माइक्रोन मीटर। मतलब स्मॉलेस्ट PPLO है, माइकोप्लाज्मा दोनों ही है। अगर आपको ऑप्शन में PPLO और माइकोप्लाज्मा दोनों हो तो हमें PPLO मार्क करना है। ठीक है, अगर ओनली माइकोप्लाज्मा हो तो माइकोप्लाज्मा जो है हमारा स्मॉलेस्ट सेल हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज़ होता है 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ठीक है, RBC का साइज़ होता है 7 माइक्रोन मीटर, और ये क्या होता है, बाइकन वो होता है मैच्योर RBC। जो इमैच्योर RBC है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद वायरस जो आ गया वो 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर ये इसका साइज़ होता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ओवल इन शेप होता है। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, ओवल इन शेप होता है। और ट्रेकिड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूबुलर शेप के होते हैं। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का क्या होता है, मतलब हम नर्व सेल है, इलोंगेटेड है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पे। उसके बाद हम चलते हैं आगे हम बताते हैं अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हम आपको बताएंगे आगे।
बट अभी मैं इतना बता दूं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये आ जाते हैं इसमें। और मेम्ब्रेन बाउंड में डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आ जाते हैं। जैसे डबल मेम्ब्रेन में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, मतलब ये सब, ठीक है। तो ये हम आपको आगे अभी बताएंगे, बट इतना याद रखें कि इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें खाली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएलओ, ये सब क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ डीएनए, इसके पास क्या होता है? 2 तरह का डीएनए होता है, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो ठीक है, और ये प्लाज्मिड क्या करता है? इट गिव्स यूनिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये एक बैक्टीरियल सेल को यूनिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, मतलब फिनोटाइपिक जो हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जब भी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे फिजिकली दिखेगी, जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है ये। उसके बाद ये क्या करता है? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। कि उसके बाद हमें क्या क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, बट क्या होता है कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे ही, ठीक है, इन्हीं नोट्स से आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि एक और चीज़ याद रखें, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, बट जो एक माइकोप्लाज्मा है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो मेड अप होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है सेल वॉल, किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, हम आपको बताते हैं कि सेल एनवेलप क्या होता है, किसका? बैक्टीरियल सेल का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स में हम बताते हैं आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो सेल वॉल से पहले होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर थिक है और टफ मतलब मैनर में अरेंज है, थिक और टफ है तो, और या लूज शीट बनाई हुई है ग्लाइकोकैलिक्स ने, तो जो थिक और टफ वाला है वो क्या बनाता है? कैप्सूल। जो लूजली अरेंज होते हैं वो क्या बनाते हैं? स्लाइम लेयर, ठीक है। और ये क्या करता है? ये बैक्टीरियल सेल को, मतलब ये बैक्टीरियल सेल को किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्लाइकोकैलिक्स किस में हेल्प करता है? मतलब सूखने नहीं देता, ठीक है, ड्राइनेस नहीं होने देता, मतलब इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है, और मतलब फ्रॉम ड्राई नहीं होने देता है, गिलगिला सा रखता है उसको। उसके बाद हम आ जाते हैं मीजोजोम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार, मीजोजोम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। मीजोजोम का फंक्शन क्या है? मीजोजोम होता क्या है? ये क्या होता है? एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में होते हैं? मतलब एक्सटेंशन तो होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, लैमिला की फॉर्म में होते हैं ये। उसके बाद ये हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में जो लास्ट है इसमें फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीज सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। कौन? मीजोजोम के फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स और डीएनए रेप्लिकेशन, और इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका भी पूछ लिया जाता है क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर कहाँ पर होता है? और क्रोमेटोफोर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर, ठीक है। और हाँ, एक और नोट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, वही लिपिड बाइलेयर से बने हुए। और बट जो सेल वॉल है ऑफ प्रोकैरियोट्स वो यूकैरियोट्स के मतलब कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, नॉट सिमिलर। मतलब प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल और यूकैरियोट्स का सेल वॉल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेम होता है, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, और ये सेल वॉल होता है जो वो डिफरेंट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
क्या है, इसको क्या हो गया, हाँ, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। मोटिलिटी में हम देखते हैं कि मोटिलिटी में क्या आता है, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल मीन्स लोकोमोशन करना है, मतलब लोकोमोशन करते हैं, और लोकोमोशन नहीं भी करते हैं, ठीक है। मूवमेंट मतलब मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट नहीं भी करते, और ये मूवमेंट किसकी मदद से करते हैं, फ्लैजला। अगर वो लोकोमोशन शो करेंगे तो वो किसकी मदद से करेंगे, फ्लैजला। और हाँ, फ्लैजला जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेड अप ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन से बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजला किससे बना होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजला किससे बना होता है। ये हमें याद रखना है कि फ्लैजलिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ओके, उसके बाद थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छी लगे आपको वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट, ग्रेट नाइट।